तो हाँ जी, आपने मुझे इस जातिका की प्रियंका लुथरा की डिटेल भेजी है और इसके यहाँ पे देखो जी 26 जनवरी 92 है। इसके हिसाब से इनकी जो कुंडली बनी है वो है कर्क लगन की कुंडली है और राशि इनकी है तुला। और ये कुंडली इनकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब उस वाले की इनकी कुंडली है कैसी, इनकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इनके मुझे ख़राब भी लगे हैं। और आपने इनका जो सवाल लिख के भेजा कि अभी ये लड़की विदेश में है, वैसे सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपने जानना है फ्यूचर कैसा होगा। और तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। जैसे कि देखो जी, आपको पहले मैंने कुंडली आपकी जो बनाई है मैंने आपको बता रखा है। कुंडली में 12 घर होते हैं, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। ये इस लड़की की कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम इसका लड़की का जो शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, ये चीज़ें देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। वैसे इन घरों से देखो जी हज़ारों चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। अगर 12वें घर से देखा जाए तो 12वें घर से कई चीज़ें हैं। विदेश देखा जाता है, जेल यात्रा, हॉस्पिटल हो गया, पागल खाना, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। अब हमने मतलब जो कुछ देखना वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल की लड़की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, 2 ग्रह तो मुझे लगे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो केतु खराब है जो कि नीच का बैठ है, और दूसरा ये राहु खराब है जो कि नीच का बैठ है। वैसे भी राहु केतु कुंडली में देखो जी ये दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर नीच के बैठे हों तो ये बुरे फल बहुत ज़्यादा देते हैं। तो 2 ग्रह तो खराब है और ये खराब फल अपना ज़्यादातर अपनी दशा में देंगे, जब भी इनकी कभी दशा आएगी। इसके अलावा बाकी गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि वो भी अच्छा अपने घर में बैठा है, सूर्य रले मिले फल देगा, बुध भी अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। और यहाँ पे देखो जी शुक्र मंगल भी छठे घर में है, राहु के साथ बैठे हैं। ये भी थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे, अच्छे फल भी देंगे लेकिन कुछ बुरे फल भी देंगे। अब 9 ग्रहों का असर लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। मतलब जैसे मैंने बोला राहु बुरे फल देगा, वैसे आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन बुरे फल ज़्यादा ये अपनी दशा जब इसकी कभी चलेगी, वो चाहे वो बड़ी महादशा है, चाहे अंतरदशा है, चाहे वो तीसरी दशा को होती है पत्यंतर दशा, जब भी आएगी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। तो सवाल कि अभी इसके ऊपर दशा किस ग्रह की है, तो इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 21 में चली हुई है, ख़त्म होगी 40 में जाके। मतलब इसके ऊपर अभी जो लाइफ में इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण शनि है। और दूसरा नंबर जो है वो है बुध का दूसरा असर है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 5 महीना 24 में चली है और दूसरा महीना 27 में ख़त्म होगी। तो पहले इन दोनों ग्रहों की हम बात करेंगे, शनि बुध इसके कैसे हैं। तो शनि बुध देखो जी, शनि और बुध दोनों यहीं पे बैठे, एक साथ ही सातवें घर में बैठे हैं। तो ये पहले सातवां घर समझो किसका है। सातवें घर से देखो जी वैसे तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन हम सातवें घर से इसका पति देखेंगे, पति कैसा होगा, पति से बनेगी जो नहीं। सातवां घर डेली की इनकम का भी होता है, साझेदार के कामों का भी होता है। अब फार्मूला देखो जी है घर का मालिक देखना, मतलब हमने जो कुछ देखना उस घर का मालिक जो बना है वो देखा जाता है। तो सातवें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि है, मालिक इसका शनि देखना है। अब शनि इसी घर में बैठा है, तो सातवें घर का मालिक शनि इसी घर में बैठा है। ये है एक बहुत बड़ी अच्छी बात, क्योंकि जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं एक योग बन जाता है सरल नामक विपरीत राजयोग। शनि अपने घर में बैठा है, यहाँ पे एक योग और बना है, शश योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो शनि अपने सातवें घर का अच्छा कर देगा। सातवां घर पति का है, शनि इसको पति का जो अच्छा देगा। शनि के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। अगर बिल्कुल हमने गहराई में जाना है तो काफ़ी चीज़ें हम देख सकते हैं पति के बारे में। तो शनि फिलहाल ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा, लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, तो थोड़ा सा पति से हल्का थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता है। अब शनि इस कुंडली में इस 8वें घर का भी मालिक है, क्योंकि 8वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। शनि 8वें घर का भी अच्छा कर देगा। 8वां घर इसकी उम्र का है। ये जो जातिका है प्रियंका, इसकी उम्र देखनी है 8वें घर का मालिक शनि अपने घर में बैठा है, शनि इसकी उम्र भी लंबी कर देगा। अब शनि की देखो जी क्योंकि इसके ऊपर शनि का बड़ा असर है, शनि की दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर। शनि देखो जी, शनि की जो दशा चल रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा?
पहले घर को जो देख रहा है वहाँ पे चंद्रमा की राशि कर्क राशि पहले घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। पहला अगर इस लड़की का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, तो चंद्रमा थोड़ा सा इसकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, थोड़ा बहुत हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें आना। और शनि इसको थोड़ा सा क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। शनि 10वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है। चौथे घर का वैसे अच्छा कर देगा, चौथा घर है मकान वाहन का। शनि वैसे इस लड़की को मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा। और यहाँ पे देखो जी थोड़ा सा दोष भी बना है, वही है कि शनि बैठा तो अपने घर में है, लेकिन साथ में इसके सूर्य बैठा है। शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे हम कुछ मात्रा में आंशिक पितृदोष कहते हैं। अगर यही दोनों 10वें घर में बैठे हों संपूर्ण पितृदोष बनता है। किसी और घर में बैठे हों तो कम मात्रा वाला आंशिक पितृदोष बनता है। इसके कई नुकसान होते हैं। ये पिता पुत्र है, पिता पुत्र में भी मनमुटाव होता है। ये दोष थोड़ा सा लाइफ में आगे भी बढ़ने नहीं देता। और ये दोष ज़्यादा ख़त्म होता है जब पिता की डेथ हो जाती है। इसके पिता की डेथ के बाद भी ये दोष ख़त्म होगा। अब यहाँ पे भाई इसको मैं शनि के उपाय बहुत ज़रूरी बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि शनि का देखो जी बड़ा असर है। अगर ये शनि के उपाय करेगी, शनि का जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो नहीं मिलेगा, जैसे कि हेल्थ ख़राब होना या थोड़ा सा हल्का सा पति से जो मनमुटाव होना, तो और अच्छे फल जो है कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि इसका थोड़ा सा अस्त भी है, मृत अवस्था में भी है। तो शनि के उपाय जरूर करने हैं। वैसे तो कई उपाय हैं शनि के, फिलहाल पहला जो उपाय है वो ज़रूरी है, वो है ये शनि चालीसा का पाठ जाति का जरूर पढ़े। ये इसको सुन लिया करे या पढ़ लिया करे रात के समय। दूसरा है अगर वहाँ पे शनि मंदिर है जहाँ पे ये रहती है तो ये शनि के मंदिर माथा टेकने के लिए जा सकती है। अगर नहीं है कोई बात नहीं। तो एक और उपाय है, अगर इसकी हेल्थ ख़राब होती है तो शनि कवच का भी पाठ पढ़ सकती है। शनि कवच क्या करेगा, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये हेल्थ सही कर देता है। तो अगर इसको लगता है कि भाई नहीं टाइम इतना नहीं है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना है, वो तो कंपलसरी, वो पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय रोजाना। मंदिर भी नहीं है कोई बात नहीं, अगर ये कवच का पाठ है टाइम पढ़ ले, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसके देखो जी इसी घर में क्योंकि सूर्य बुध बैठे, इनकी भी बात करते हैं। पहले हम बुध की बात करेंगे जिसकी छोटी दशा चली है, अभी पिछला 1 साल होने वाला है। बुध भी देखो जी यहीं पे बैठा है, 7वें घर में पति का घर है, और बुध 7वें घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है। और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आके बैठा है, ये एक अच्छी बात है। और साथ में इसके जो सूर्य बैठा है वो भी इसका दोस्त है, बुधादित्य जो बना है, शनि भी इसका दोस्त है। तो बुध देखो जी दिख रहा है अच्छे फल देगा, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, दोस्त ग्रहों के साथ बैठा है। और बुध का ये नेचर भी है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा इसका स्वभाव बन जाता है। अब बुध 7वें घर में बैठा है पति घर में, तो बुध भी पति के लिए अच्छा है, और बुध के गुण भी इसके पति में पाए जाएंगे। बुध की वजह से इसका जो पति है वो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। और बुध जिन घरों का मालिक है, बुध का इस कुंडली में ग्रह है ये तीसरा, जहाँ पे 6 लिखा है मालिक बुध है। तीसरा ग्रह है पराक्रम, साहस, पराक्रम पति घर में बैठा है। बुध काफ़ी इसका पराक्रमी होगा, बुद्धिमान, समझदार होगा, गुणी होगा, बुद्धि दिखा रहा है। बुध वैसे 12वें घर का भी स्वामी, थोड़ा सा खर्चा पति घर में, 12वें घर हानि का भी होता है। बुध के भी जो दशा है पिछले 1 साल से, इसमें थोड़ा सा बुध इसका खर्चा पति घर में बैठा है, जहाँ तो मतलब पति के ऊपर खर्चा होना, या पति का थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव का होना, या पति की हेल्थ के ऊपर खर्चा होना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें बुध आज दे सकता है। ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ी बहुत ही वैसे, क्योंकि फिर भी मित्र राशि है। तो यहाँ पे देखो जी बुध इसका बिल्कुल जीरो डिग्री का बैठा है। बुध इस कुंडली में मार्केश भी है, और शनि भी वैसे मार्केश है, लेकिन शनि फिर भी क्योंकि अपने घर में है तो यहाँ पे ज़्यादा मार्केश का दोष लगेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो जी बुध के भी इसको मैं कुछ उपाय बोलूँगा जरूर करने के लिए, ताकि बुध की, क्योंकि जिसकी देखो ये फार्मूला है, जिसकी हमारे ऊपर दशा है उस ग्रह के तो पाठ पूजा जरूरी है, ताकि वो दशा हमारी बिल्कुल अच्छी जाए और उसका अगर कोई बुरा फल हो वो हमें ना मिले। तो बुध के उपाय ये जातक का जरूर करे जब तक बुध की है दशा, क्योंकि ये दशा भी देखो 27 में ख़त्म होनी है। अब यहाँ पे जो बुध के उपाय हैं 2 पाठ है, वो इनको मैं पढ़ने के लिए बोलूँगा। पहला है बुध कवच का पाठ, ये पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ ये जातिका चाहे सुबह चाहे शाम जब भी इसका टाइम लगे पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुना करे। अब इसी घर में सूर्य भी बैठा है। सूर्य देखो जी 7वें घर में बैठा है यहाँ पे शनि घर में, और सूर्य शनि को मानता है दुश्मन। वैसे शनि सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को इतना ज़्यादा शत्रु नहीं मानता। अब सूर्य का जो अपना ग्रह है इस कुंडली में वो है ये दूसरा घर। दूसरे घर में क्योंकि 5 लिखा मालिक सूर्य है। दूसरा घर है धन का, परिवार, वाणी। धन चला गया पति घर में। सूर्य वैसे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी थोड़ा सा। धन पति घर में बैठा है, पति से इसको धन मिलेगा। जब पति के आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन सूर्य भी थोड़ा सा क्रूर है, तो सूर्य भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा होगा। अब देखो जी ज़्यादा
ग्रह जो कवर करने, जैसे क्योंकि मैंने बोला राहु केतु तो है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये देखो जी, इनकी जब दशा आती है बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देते हैं। अब इन्हीं को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब राहु शुक्र मंगल बैठे हैं कुंडली के छठे घर में। एक तो घर भी अच्छा नहीं, खराब घर है छठा। इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। अब पहले राहु की बात करें तो राहु स्वल की क्यों खराब है। तो देखो जी, छठा घर और बैठा भी वहाँ पे जो 9 है धनु राशि में नीच का बैठा है। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। एक तो घर भी अच्छा नहीं जहाँ बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि छठे घर में बैठा है, छठे घर को करेगा एक्टिवेट। छठा घर है रोग, तो राहु इस लड़की को रोगी बनाएगा। कब, राहु की दशा में। देखो जी, मैं फिर बोलूँगा दशा देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा अपना असर दशा में देते हैं, चाहे वो महादशा है, चाहे अंतरदशा है, चाहे तीसरी दशा है। तो राहु छठा घर में बैठ के इसको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ेंगे उस समय राहु की दशा में। छठा घर कर्जे का, कर्जा भी बढ़ सकता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। और राहु की 3 दृष्टियां 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी इसके राहु की दशा में। बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। दूसरे घर को यहाँ पे भी शत्रु राशि, धन की हानि होगी राहु की दशा में। अब यहाँ पे राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। तो यहाँ पे देखो जी, इसकी बड़ी दशा राहु की वैसे तो बचपन में निकल चुकी है, 92 में चली थी, 5 में ख़त्म हुई है। चाहे लड़की नोट कर भी लेगी कि बचपन का जो समय था उसमें काफ़ी दिक्कतें इसको आई होंगी। हेल्थ ख़राब होना या और भी चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आना, पढ़ाई में दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि पहले थी राहु की दशा। फिलहाल अभी जैसे शनि की बड़ी दशा है, लेकिन अभी क्योंकि छोटी दशा में भी दिक्कतें आती हैं। और राहु की दशा छोटी के पीछे निकली है, ये देखो 18 से लेकर 21 तक। चाहे लड़की नोट कर ले कि 18 से लेके 12 महीना 18, मतलब 19 पूरा और 20 पूरा, 21 आधा, 19-20 में इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय थी राहु की दशा। नोट कर ले चाहे कि 19-20 जो 2 साल थे उसमें भी इसको काफ़ी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आई होंगी, क्योंकि जब भी दशा आएगी दिक्कतें आएंगी। अब आगे दशा इसकी सवाल की कब आएगी, जैसे अभी बड़ी दशा शनि की है, 21 में चली है, 40 तक ये दशा है। शनि चलो वो तो ठीक ठाक है चलो, लेकिन बीच में जो छोटी दशा जैसे अभी बुध की है वो भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन आगे देखो जी, केतु की दशा जो आने वाली है, तारीख लिख लो अपने पास, 3 तारीख दूसरा महीना 27 में चलेगी और ख़त्म होगी 28 में। 1 साल की जो दशा होगी केतु वाली, इसमें भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि केतु भी इसका नीच का बैठ है, खर्चे बढ़ेंगे। केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। शुक्र का अपना जो असर है वो अपना देगा। सूर्य की दशा, सूर्य चंद्रमा चलो ठीक है, मंगल भी थोड़ा सा देगा। लेकिन राहु की जो दशा आएगी यहाँ पे देखो, ये 4 जनवरी 35 में चलेगी। अभी तो काफ़ी 10 साल के बाद चलेगी, 35 से लेके 37 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। ये तो होगी छोटी दशा जो आगे आएगी 2-3 साल की दशा है। लेकिन एक तीसरी दशा भी होती है, मैंने बोला पत्यंतर दशा, वो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी बुध छोटी दशा, इसमें देखते हैं कब आएगी। और ये इसकी यहाँ पे चलेगी, ये देखो 11वां महीना 25 में चलेगी, चौथा महीना 26 में। ये 4-5 महीने की जो दशा होगी इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब जब भी दशा आनी है दिक्कतें आनी है। तो राहु के देखो जी, इसको मैं उपाय बोलूँगा, कुछ उपाय तो अभी भी कर ले, अभी से चाहे शुरू कर दे। जिसमें से पहला उपाय है, राहु का जितना हो सकता है दान तो करना है लाइफ टाइम। ये तो करती रहे। दान क्या करेगा, इसको शांत कर देगा, पावर कम करेगा। ये तो आज से शुरू करके लाइफ टाइम करना है दान, और दशा में दान ज़्यादा करना है। दूसरा उपाय, राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करते उससे भी राहु अच्छा रहेगा। बाकी राहु के 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। ये पाठ देखो जी कब पढ़ने हैं, जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, चाहे वो छोटी दशा तो आगे मैंने बोला 35 में चलेगी 37 तक, उस समय 2 पाठ पढ़ने हैं। या अभी एक तीसरी दशा मैंने अभी दिखाया था आपको, वो अभी इसी 11वें महीने में चलेगी लास्ट में जाके, और वो चौथे महीने 26 में ख़त्म होगी, उसमें भी ये 2 पाठ पढ़ने हैं। बाकी अभी दान तो करते हैं लाइफ टाइम, शिव जी पूजा उपासना करें। अब इसी घर में देखो जी, शुक्र मंगल बैठे हैं, ये भी क्योंकि ग्रह अपना असर दशा में देते हैं। अब पहले यहाँ पे मैं इसके शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र कैसा है, देखो जी, शुक्र एक तो बैठा है छठे घर में, घर अच्छा नहीं, और ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का घर है, शत्रु राशि है, ये भी अच्छी बात नहीं। और साथ में मंगल के बैठा है, दुश्मन है मंगल इसका, और साथ में राहु के बैठा है, ये लंपट दोष बना है। मतलब शुक्र भी पीड़ित है। एक तो घर अच्छा में नहीं बैठा, दुश्मन का घर है, और पापी ग्रह के साथ बैठा है, राहु के साथ, मंगल के साथ बैठा है। शुक्र भी दिक्कतें परेशानियाँ देगा। क्या दिक्कतें देगा वो देखते हैं। जिन घरों का मालक है शुक्र, इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र बना, और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन। तो माता मकान वाहन जाके कहाँ बैठी है, छठे घर में। चौथा घर माता, माता चलेगी, छठा घर रोग, ये छठा घर रोग का है। शुक्र इसकी माता को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, माता शत्रु,
थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना। वैसे चंद्रमा माता अगर बैठा है वो माता के लिए अच्छा है, वैसे मन का कारक है, माता में मन ज़्यादा लगता है। माता वैसे रोगी तो होगी, शत्रु चलो मैं नहीं मानता, माता मतलब माता का बीमार होना या माता के जीवन में कोई कष्ट आना, क्योंकि राहु से भी पीड़ित है तो माता की लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। या माता का बीमार होना कब, शुक्र की दशा में, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा कब आएगी। चौथा अगर मकान का है, वाहन का, तो शुक्र इस वाहन को लेकर दिक्कतें देगा। वाहन को लेकर दिक्कत इसके देखो जी, वाहन से एक्सीडेंट होने के काफ़ी योग हैं। मैं लड़की को बोलूँगा गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी, तेज़ गति में गाड़ी मत चलाना, खासकर शुक्र की दशा में एक्सीडेंट होने के काफ़ी योग है, क्योंकि मंगल के साथ बैठा, मंगल एक्सीडेंट का कारक है। जहाँ वाहन को लेकर कोई दिक्कत आ सकती है। चौथा अगर है ज़मीन जायदाद, उसको लेकर दिक्कत आना, इसकी जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है उसको लेकर दिक्कत आना। और शुक्र से 11वें घर का भी मालक है, लाभ, कामों में लाभ ना होना, आमदनी को लेकर दिक्कत आना। और शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र राहु के साथ बैठा है, विवाह में भी दिक्कतें आती हैं। और शुक्र छठा अगर रोग का है, शुक्र इस लड़कियों को भी रोग देगा। कौन सा, गुप्त रोग दे सकता है, क्योंकि शुक्र गुप्त अंगों का कारक है। कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी होना, डायबिटीज़ वगैरह होना, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर हो जाना, शुक्र की दशा में। अब यहाँ पे भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, वो लिख लो। बड़ी महादशा तो ये आगे चलेगी 64 में। अब छोटी दशा देख लेते हैं कब है। छोटी दशा इसकी ये आएगी 28 में, चलेगी 31 में, ये दिक्कतें बढ़ेंगी इसमें। तारीख लिख लो अपने बात, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। या एक तीसरी दशा वो कब चलेगी, वो अभी चली हुई है। देखो ये शुक्र की तीसरी दशा 9/12/24 में चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, और 5 महीना 25 में। मतलब इस समय इस लड़की को माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। इसकी जो माता है, मकान है, ज़मीन जायदाद, इनकम। लेकिन इस तीसरी दशा का क्योंकि असर जो है कम हो जाता है, जितनी छोटी दशा होगी उसका असर कम होगा, बड़ी दशा का असर ज़्यादा होगा, ये भी आप नोट कर लेना। तो इसको साल की शुक्र के उपाय करने हैं नहीं, क्योंकि अभी भी दशा देखो जी चल रही है और ये 5 महीने तक दशा है। तो शुक्र के भी उपाय, इसको 1-2 मैं उपाय बता देता हूँ, वो कर ले। लेकिन अभी आपको मैं जो भी उपाय वो एक बार मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं सभी घर एक बार कवर कर दूँ। अभी इसी घर में मंगल बैठा है, ये तो मंगल भी छठे घर में है, राहु के साथ बैठा है, अंगारक दोष। और मंगल रले मिले फल देगा, ऐसा नहीं मंगल, क्योंकि छठे घर का मंगल कारक भी होता है, ये भी देखना पड़ता है इस घर का कारक है या नहीं। मंगल इस घर का मालक है, 5वें घर का, 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। 5वां घर है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। मंगल अपने घर से वैसे दूसरा घर है, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा कर सकता है। संतान, क्योंकि 5वां घर संतान, छठा घर रोग, मंगल इसकी संतान का रोगी होना, यहाँ छठा घर शत्रु, थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना, या पुत्र कम होना, लड़कियां ज़्यादा होना, उनको दिक्कत आ सकती है। मंगल 10वें घर का मालक, 10वें घर में 1 लिखा, मालक मंगल। 10वें घर से वैसे 9वें घर में, 10वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं पहले घर के ऊपर नीच राशि। मंगल पहले घर को भी खराब थोड़ा सा करेगा। मंगल की वजह से लड़की की हेल्थ ख़राब होना, गुस्सा बढ़ना, मंगल की दशा में चेहरे पर चोट लग जाना, क्योंकि दशा में, मैं फिर बोलूँगा दशा में चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। और मंगल छठे घर में एक्सीडेंट का योग बना देता है, जो कि आपको मैंने पहले बोला था। अब यहाँ पे सवाल की क्या उपाय करना है, वो आपको मैं जैसे बोला उपाय आपको मैं एक बार बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा की बात करें, ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा देखो जिस घर का मालक है, पहले घर का, पहले घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। पहला घर लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी चंद्रमा से देखा जाएगा। और चंद्रमा ठीक है, वो चौथे घर में बैठा है। और यहाँ पे वैसे शुक्र का घर है, फिर भी शुक्र का है लग्नेश, चंद्रमा लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, चौथे घर का कारक भी है। और चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है जहाँ बैठता है उन चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा लगता है। जैसे शरीर चौथा घर में बैठा है, माता, इसकी माता में इसका मन ज़्यादा लगेगा। यह चौथा घर जनता का होता है, जनता में मन ज़्यादा लगना, मकान वाहन में मन ज़्यादा लगना, इन चीज़ों में मन ज़्यादा लगता है। मतलब चंद्रमा इसको फिर भी लाइफ में माता, मकान, वाहन, ये सुख देगा लाइफ में। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, शरीर का मालक है। लग्नेश भी, लगन चंद्रमा का जब होता है, ऐसे लोग मतलब अच्छे स्वभाव के होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं, चंद्रमा इसका अच्छा है। अब यहाँ पे 12वें घर में केतु भी थोड़ा सा नीच का, ये भी दिक्कतें पैदा करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देना, क्योंकि 12वां घर नींद का है। अब गुरु जो है ये दूसरे घर में बैठा, दूसरा घर है धन का घर। दूसरे घर में 5 लिखा, माल सूर्य है, वो बैठा पति घर में, पति से धन मिलेगा, जब पति के आने के बाद धन आएगा। अब दूसरे घर में गुरु भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो भी सूर्य की राशि है, मित्र राशि, ये भी गुरु भी इसको धन देगा। और गुरु इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य, भाग्य देखना 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु, भाग्यश गुरु, भाग्यवंशी इसको धन मिलेगा, भाग्य धन। और गुरु की दशा में धन ज़्यादा मिलेगा उसको। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अच्छी बात निकल के वो ये आई है, मैंने आपको भी जैसे बोला था कि इसका छठे घर में जो राहु, मंगल, शुक्र है, मैंने अभी इनके जो बुरे फल आपको बोले हैं अभी जो भी,
ये देखो जी बुरे फलों में बुरे फलों में काफ़ी कमी आ रही है। वो कमी क्यों आ रही है? क्योंकि इन तीनों के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, पाँचवीं। क्योंकि दृष्टि भी देखनी पड़ती है। गुरु की दृष्टि एक ऐसी है, ये जहाँ पड़ गई उस घर का अच्छा कर देती है। इसकी दृष्टि में अमृत है। अमृत होने की वजह से इन तीनों का बुरा फल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है इस गुरु की वजह से। तो टोटल अगर देखा जाए, हमने क्या देखा कि इसका चलो गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि सूर्य बुध भी चलो ठीक ठाक है, मतलब राहु केतु ये तो हैं खराब, और शुक्र मंगल भी थोड़े से हैं। तो इसके लिए देखो जी अब उस वाले की क्या उपाय करने हैं। एक तो शनि के उपाय तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका इसके ऊपर है बड़ा असर। ये तो उपाय जब तक दशा है 40 तक, शनि चालीसा या शनि कवच या शनि मंदिर जाना, ये तो उपाय करती रहे। खासकर शनि चालीसा जरूर पड़े, मंदिर है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो शनि चालीसा जरूर पढ़ना है रात के समय। और बुध की जो दशा है, जब तक बुध के दोनों पाठ पढ़ ले या इसको सुन लिया करे, चाहे सुबह चाहे शाम जब भी टाइम लगे। और राहु का दान मैंने बोला वो तो करती रहे लाइव टाइम, और राहु के लिए शिव जी पूजा उपासना अगर टाइम है वो कर ले। और केतु के पाया भी देखो जी, केतु की दशा भी इसकी चलेगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसके ऊपर अभी बड़ी दशा शनि की, छोटी दशा है बुध की। बुध के बाद देखो यहाँ पे केतु की दशा चलेगी, दूसरा महीना 27 में चलेगी और 28 तक 1 साल की जो दशा होगी, इसमें केतु के 2 पाठ पढ़ने हैं, केतु कवच और केतु स्रोत। उस समय अभी नहीं। और शुक्र की जब दशा चलेगी 28 से लेकर 31 तक, उस समय शुक्र के पाठ पढ़ने हैं, शुक्र कवच शुक्र स्रोत। अभी चाहे पढ़ ले चाहे ना पढ़ ले कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र की दशा में जरूर पढ़ने हैं 28 से लेकर 31 तक। सूर्य की दशा चलेगी उसमें चाहे रहने दे, चंद्रमा की दशा रहने दे, मंगल की भी दशा भी जब चलेगी 33 से लेकर 35 तक, उस समय मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले। वो तो मैं बोलूँगा अब चाहे अभी से शुरू कर दे, क्योंकि वैसे भी इसकी कुंडली में इसके इष्ट देव हनुमान जी हैं, इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं, मंगल राहु शनि। राहु की दशा में वो दिक्कतें आनी है, उस समय संभल के रहना है 35 से लेकर 37 तक। तो यहाँ पे देखो जी, मतलब अभी गुरु के पाए रहने दे, चंद्रमा के रहने दे, सूर्य के रहने दे, शनि बुध केतु करने क्योंकि उनकी है दशा। और केतु की आगे जो दशा आएगी उस समय 2 पाठ पढ़ने अभी रहने दे। लेकिन केतु का जो दान है वो ये कर सकती है लाइफ टाइम। और राहु के पाए में से राहु का दान मैंने बोला है, और शिवजी पूजा उपासना और राहु के पाठ पढ़ने राहु की दशा में, जो कि इस साल भी चलेगी, लास्ट में जाके 4-5 महीने की छोटी दशा, और आगे भी आएगी, उसमें पाठ पढ़ने हैं। और मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोल दिया है, वो पढ़ लिया करे। हनुमान जी के जो पाठ है जैसे कि हनुमान चालीसा, संकट मोचन, भजन गुवन, ऐसे पाठ पढ़ा करे। और शुक्र की दशा आगे चलेगी, लेकिन शुक्र की तीसरी दशा भी अभी चली हुई है, तो क्योंकि इसकी दिक्कतें भी इसकी माता को लेके आ ही रही हैं, जैसे आपने लिख रखा था कि माता मकान वार संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये लड़की देखो जी कर सकती है, शुक्र के भी 2 पाठ पढ़ लिया करे, शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, ये ऐसे करे, इसको भी छोड़ दो। नवग्रह कवच का पाठ पढ़ ले, ये सभी ग्रह अच्छे कर देगा इसके। तो नवग्रह कवच के पाठ को जरूर सुबह शाम पढ़ना है, ये भी साथ में पढ़ने हैं। ये नहीं कि ये खाली पाठ पढ़ ले तो ये नहीं पढ़ने, नहीं भाई। शनि चालीसा कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है, रात के समय ये सुनना है। कवच चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े कोई बात नहीं। बुध के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं ताकि दशा अच्छी जाए। और राहु का दान करना है लाइफ टाइम, केतु का दान भी करना है लाइफ टाइम। और राहु के लिए शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करे, इनसे और भी ग्रह इसके अच्छे होंगे। और नवग्रह कवच का पाठ सुबह शाम पढ़ा करे। बाकी देखो जी, लड़की को जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी देवता है, जहाँ इसका जो धर्म है वो अपने पाठ पूजा करे। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि ये जो ग्रह है ये ज़्यादा अपना असर दशा में देते हैं। हाँ, अगर हमारे ऊपर अच्छे ग्रह की दशा है वो समय अच्छा होता है, अगर खराब ग्रह की दशा चल जाए तो हज़ारों दिक्कतें आती हैं। खासकर इसकी दशा जो सबसे बुरी होगी वो है राहु की, वो आगे मैंने बोला दूसरी दशा जो चलेगी आगे जाके आएगी 35 से लेकर 37 तक। या अभी एक तीसरी दशा मैंने आपको भी दिखाया था, अभी 11वें महीने में चलेगी, ये जो अभी इसी साल का 11वां महीना इसमें चलेगी। और एक ख़त्म होगी शायद तीसरा चौथा महीने में ख़त्म होगी 26 में। मतलब 5 के महीने की दशा में राहु की जो आएगी उसमें भी लड़की को दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा देखो जी, फिर भी क्योंकि आपने इनके ज़्यादा सवाल मुझे लिख के नहीं भेजे थे कि इन्होंने पूछना क्या है, क्योंकि अगर सवाल मेरे सामने हो तो उसके हिसाब से कुछ उपाय बन जाते हैं कि इनको क्या सवाल है। हो सकता है इनका सवाल कोई संतान को लेके हो, कोई पति को लेके, उसके हिसाब से भी उपाय बन जाते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इनका कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो आप सवाल लिख के भेज देना मुझे, या इनको आप बोल दो जो जिस लड़की की कुंडली है वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकती है।